बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कामयाब दुनिया शानदार आफरो यूट्यूब चैनल। मैं हूं उबैदुर्रहमान अज़हरवी। किसी के लिए मुस्बत बोले हुए अल्फाज, अच्छे बोले हुए अल्फाज किसी को उम्मीद दे सकते हैं, किसी को ज़िंदगी में वापस ला सकते हैं। और आपकी तरफ से किसी के लिए बोले गए मनफी अल्फाज, किसी के लिए जो है वो नफ़रत बड़े अल्फाज किसी को ज़िंदगी से महरूम भी कर सकते हैं। एक वाक़े के ज़रिए मैं आपको इस बात की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा कि कैसे हमारी अच्छी सोच, हमारा अच्छा बोल दूसरे को उम्मीद की किरण दे सकता है, दूसरे की ज़िंदगी में एक थ्रिल पैदा कर सकता है, एक जज्बा पैदा कर सकता है, दूसरे को अपने पाँव पे खड़ा कर सकता है। और किस तरह आप अगर दूसरे को जो है वो बुरे अल्फाज बोलते हैं या नेगेटिव सोच रखते हैं, उससे दूसरे को कैसे नुकसान होता है। लंदन के एक अस्पताल में एक मरीज़ था जिसका ऑपरेशन होने लगा था। ऑपरेशन से 1-2 घंटे पहले एक नर्स उसके मरीज़ के कमरे में दाखिल होती है और कमरे में दाखिल होकर कमरे में पड़े हुए गुलदानों को सेट करना शुरू कर देती है, इर्द गिर्द चीज़ों को सेट करना शुरू कर देती है। सेट करते करते मरीज़ अपनी सोच में होता है, सोच विचार में होता है, क्योंकि जिसका ऑपरेशन हो तो आप खुद समझते हैं कि वो किस तरह जो है वो सोच रहा होता है ऑपरेशन के बारे में, कि डर रहा होता है, परेशान हो रहा होता है। तो बहरहाल वो नर्स क्या करती है कि नर्स अचानक मरीज़ से पूछती है कि सर आज आपका ऑपरेशन है, तो आपका ऑपरेशन कौन से डॉक्टर कर रहे हैं। मरीज़ कहता है कि डॉक्टर जिप्सन। मरीज़ एक डॉक्टर का नाम लेता है जो उनका ऑपरेशन कर रहे होते हैं, जिसका नाम डॉक्टर जिप्सन होता है। तो नर्स हैरत अंगेज़ लहजे में पूछती है, क्या डॉक्टर जिप्सन? मरीज़ कहता है हाँ जी डॉक्टर जिप्सन। तो मरीज़ नर्स से पूछता है कि आप इस डॉक्टर जिप्सन का नाम सुनकर क्यों हैरत ज़दा हो गई और आपने हैरान कुन लहजे में पूछा कि डॉक्टर जिप्सन। उसने कहा, नर्स ने कहा कि असल में सर बात यह है कि डॉक्टर जिप्सन इस वक्त दुनिया के सबसे मशहूर डॉक्टर हैं, सबसे माहिर डॉक्टर हैं, और वो जो ऑपरेशन करते हैं उसमें कामयाबी का तनासब जो है वो 100% होता है। इन जितने मरीज़ों का उन्होंने आज तक ऑपरेशन किया है सब सेहतयाब हुए हैं और सारों के ऑपरेशन कामयाब हुए हैं। तो मैं हैरान ये हो रही हूँ कि वो इतने मसरूफ़ हैं, उनके पास तो टाइम नहीं होता। वो तो किसी को जो है इतनी जल्दी ऑपरेशन की डेट भी नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता। तो आपको कैसे उनसे टाइम मिल गया? तो मरीज़ बड़ी खुशी के साथ कहता है हाँ बस ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे जो है उस डॉक्टर जिप्सन से ने टाइम दे दिया। तो बहरहाल वो कहती है मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा। नर्स कहती है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि डॉक्टर जिप्सन ने आपको जो है टाइम दिया है, क्योंकि वो बहुत ही माहिर अपने पेशे के बड़े ही मुस्तनद किस्म के डॉक्टर हैं और बड़ा ही बेहतरीन किस्म का वो इलाज करते हैं, और उनके ऑपरेशन की रेशो जो है वो हमेशा 100% रहती है। मरीज़ लाजमी सेहतयाब होता है। बहरहाल मरीज़ का ऑपरेशन का टाइम आता है और ऑपरेशन होता है, मरीज़ का ऑपरेशन कामयाब हो जाता है। मरीज़ बिल्कुल ठीक ठाक अपनी लाइफ गुजार रहा होता है, यानी उसकी ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है। तो इस वाक़े से बताने का मकसद ये था कि वो जो नर्स थी, बेसिकली वो कोई नर्स नहीं थी, उसने नर्स का लिबास पहना हुआ था। वो नर्स उस हस्पताल की माहिर नफ्सियात थी और बड़ी ही माहिर डॉक्टर थी और नफ्सियात की माहिर थी, और उसका काम था कि वो जिस भी जगह जिस भी मरीज़ का ऑपरेशन होना हो उसके पास जाकर किसी न किसी लिहाज से, किसी न किसी बहाने से उसको उम्मीद दिलानी होती थी, उसको एक जज्बा दिलाना होता था, उसके अंदर एक जोश पैदा करना होता था और उसको रिलैक्स करना होता था। इस रिलैक्स करने के लिए कभी वो नर्स के लहजे में रूप में आकर मरीज़ से बातें करती थी और उसको उम्मीद दिलाती थी, कभी वो जो है वो सफाई करने वाले के रूप में आकर सफाई करना शुरू कर देती थी और सफाई करने वाले लिबास में आकर मरीज़ को जो है वो हौसला देती थी। तो देखें, उस हौसला देने की वजह से मरीज़ आधा पहले ही सेहतयाब हो जाता था। तो याद रखें कि जब आप किसी को हौसला देते हैं, क्योंकि अब वो जब मरीज़ को हौसला देती थी तो मरीज़ के जहन में पहले ही होता था कि मेरा ऑपरेशन जो डॉक्टर कर रहा है वो डॉक्टर जिप्सन है और डॉक्टर जिप्सन ने जिसका भी ऑपरेशन किया है वो कामयाब हुआ है। तो वो पहले ही खुश होकर, ईजी होकर, रिलैक्स होकर जो है ऑपरेशन की तरफ जाता था, और जब वो खुद रिलैक्स होकर जाता था तो कुदरती तौर पर उसका ऑपरेशन भी कामयाब हो जाता था। तो इसलिए याद रखें कि आपकी उम्मीद के 2 बोल, आपकी खुद एतमादी के 2 बोल, आपका किसी के लिए अच्छे बोल उसको ज़िंदगी की तरफ लौटा सकते हैं, और आपके गलत बोल किसी को ज़िंदगी से दूर भी कर सकते हैं। लिहाजा जब भी किसी मरीज़ की इयादत के लिए जाएं तो उसको एक अच्छी उम्मीद दिलाएं। उसको देखकर बेशक आपको लगे कि उसकी हालत ख़राब है, लेकिन आप उसको कहें कि आप तो आज बहुत सेहतमंद नज़र आ रहे हैं, आपकी तबीयत जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, आप तो बड़े आज फ्रेश नज़र आ रहे हैं, और किसी को भी परेशानी के अंदर मज़ीद परेशान ना करें। हमारी सोच तो नेगेटिव जाती है, हम तो कोई परेशानी में हो तो उसको और परेशान करते हैं, कोई बीमार हो तो हम कहते हैं तुम तो आधे भी नहीं रहे, तुम्हारी तो मुझे लग रहा है कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, 2 दिन में तुमने आधा वज़न कम कर लिया है, तुम्हारा चेहरा उतर गया है, तुम पीले पड़ गए हो,
तुम कमज़ोर हो गए हो। ये वो लफ्ज़ होते हैं जो उसको पहले से ही ज़िंदगी की बाजी हारने में मदद दे रहे होते हैं। और अगर आप किसी को उम्मीद दिलाते हैं, किसी को अच्छी सोच देते हैं, किसी के दिल के अंदर थ्रिल पैदा करते हैं, किसी को अच्छा जज्बा देते हैं, तो यकीन करें आपके ये जज्बे, आपकी ये सोच, आपके दो अल्फाज किसी को ज़िंदगी की तरफ वापस ला सकते हैं। और याद रखें, अगर आप दूसरों को ज़िंदगी की तरफ वापस लाएंगे तो आपको भी अल्लाह पाक ज़िंदगी की तरफ वापस लाएगा। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, आपके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। दूसरों की इज़्ज़त के साथ खेलेंगे, आपकी इज़्ज़त के साथ अल्लाह ताला खिलवाड़ करेगा। आपकी इज़्ज़त के साथ अल्लाह ताला दूसरों को जो है वो मुंतखब करेगा कि जो आपकी इज़्ज़त को ख़राब करेंगे। क्योंकि इज़्ज़त, ज़िल्लत, सेहत, बीमारी, ज़िंदगी, मौत सिर्फ़ एक रब के हाथ में है। उस रब का नाम अल्लाह है और वही सारी कायनात का बादशाह है। वो शहंशाहों का शहंशाह है, वो बादशाहों का बादशाह है। अगर हम चाहते हैं कि हम ज़िंदगी में कामयाब हों, हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों, तो दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करना शुरू कर दें। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में रिस्क आए, तो दूसरों को रिस्क देना शुरू कर दें। अगर हम चाहते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाना शुरू कर दें। अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद तरक्की करे, तो दूसरों की औलाद की तरक्की के लिए काम करना शुरू कर दें। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी से मुश्किलात कम हों, तो दूसरों की ज़िंदगी से मुश्किलात कम करना शुरू कर दें। अगर हम चाहते हैं कि हम खुशहाल ज़िंदगी बसर करें, तो दूसरों की ज़िंदगी खुशहाल बनाना शुरू कर दें। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में तरक्की हो, तो दूसरों की तरक्की के लिए काम करना शुरू कर दें। ये वो टोटके हैं, ये वो मेथड्स हैं, ये वो टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए मैं और आप अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं और हमारी ज़िंदगी की वजह से दूसरों की ज़िंदगी भी बेहतर होगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी से मरने से पहले एक चिराग ज़रूर ऐसा जले जिससे जो है, जिसकी रोशनी से पूरे जहाँ के अंदर रोशनी पैदा हो, जिसकी रोशनी से हमारी कब्र के अंदर रोशनी पैदा हो, तो उसके लिए लोगों की ज़िंदगियों को आसान करना शुरू कर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हो सकता है आपकी शेयर करने की वजह से किसी की लाइफ में तब्दीली आए। अगर दूसरों की लाइफ में तब्दीली आएगी तो आपकी लाइफ में ज़रूर तब्दीली आएगी। तो अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, कमेंट करते हैं, तो इसको आगे ज़रूर शेयर करें। कामयाब दुनिया शानदार आखिरत चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी हर वीडियो में इंशाल्लाह आपको एक अच्छा मैसेज ज़रूर मिलेगा। मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे वालिदैन को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आप सबकी मोहब्बतों का, चाहतों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।